सबका स्वागत है आज के लाइव सत्संग में। और सब लोग आराम से बैठ जाएं और हो सके तो ध्यान में बैठकर आराम से सुनेंगे। और बीच में मैं जब आपसे कहूँगी तो आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लास्ट में हम लोग ध्यान करेंगे। और ये सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है कि हम कैसे अपने खुद को पहचान लें। और डे टू डे लाइफ में अगर हमें कहीं समझ नहीं आ रहा, कोई द्वंद उठ रहा है कि कैसे स्थिति को संभाला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कुछ भी पूछना हो तो पूछा जा सकता है। तो चलिए सब लोग कंफर्टेबल बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और एक बार हम लोग प्रेयर कर लेते हैं और वहीं से शुरुआत करेंगे। आंख बंद करते ही हमारा कनेक्शन खुद के साथ हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एफर्ट नहीं करने हैं, बल्कि एफर्ट को हटाते जाना है। जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उन एफर्ट्स को साइड में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आएंगी कि हो रही हैं, हम कर नहीं रहे, कर्ता भाव नहीं है वहाँ पे, एफर्टलेसली हो रही है। हम एक होता है एफर्ट करना यानी कोशिश करना और प्रयास करना, और ध्यान साधना और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें प्रयास छोड़ने होते हैं, रिलैक्स होना होता है, इस मोमेंट में प्रेजेंट होना होता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे शांत होकर, मौन होकर खुद के साथ हो जाएं, बस इतना ही है। उसके बाद जो होगा वो अपने आप होता है, ऑटो में सब चीज़ें चलती हैं। और मनुष्य का भ्रम यही है कि उसे ये लगता है कि उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा तो जाके चीज़ें सेटल होंगी, तो ही कुछ होगा। हाँ, संसार में ये कहीं सत्य भी है कि धन कमाना हो तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, रिलेशंस को भी अच्छा रखना हो तो भी मेंटेन करना होता है, तो भी थोड़ा प्रयास जारी रखना पड़ता है। लेकिन खुद को जानना हो तो क्या करना है? यदि मुझे मेरे को ही जानना है, मेरे को मेरे ही पास आना है, तो सारे प्रयासों को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि यदि प्रयास ही करते रहेंगे तो हम खुद से दूर होते जाएंगे। जो चीज़ प्रयास से पाई जाए वो मैं तो नहीं हो सकता, या मेरे से वो बड़ी तो नहीं हो सकती। यदि मैंने कुछ प्रयास किया और कुछ पाया तो प्रयास करने वाला ऊपर हो जाता है, और प्रयास करके जो भी चीज़ पाई जाती है वो थोड़ा नीचे रह जाती है। तो बिना प्रयास के पाया जाता है जो जिसको महसूस करने के लिए, जानने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं, बल्कि सांसारिक दृष्टि से जो भी प्रयास हैं उनको छोड़ना पड़ता है। इवन स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी हम लोग कुछ प्रयास करते हैं, टेक्निक्स करते हैं। कोई श्वासों को देख रहा है ना, हम कहते हैं ना, आती जाती श्वास को देखो, कुछ ध्वनियाँ सुनो, कोई मंत्र जाप करो, चैंटिंग करो। तो आज हम थोड़ी इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले निष्प्रयास होकर एक बार परमात्मा को याद कर लेते हैं, उनका धन्यवाद कर लेते हैं, और पूरी तरह से समर्पित भाव से बस इस पल में हो जाओ, इस पल में हो जाओ। इन शब्दों को भी हटा दो कि भगवान से जुड़ना है, कि आत्मा से जुड़ना है, कि मुझे मेरे साथ जुड़ना है, कि किससे जुड़ना है। छोड़ दो सब, ये सब मन बुद्धि समझना चाहता है, मन बुद्धि का ही तर्क है समझना। तो हमें समझने को भी छोड़ना है, साइड में करना है। समझ के पार जो है, जो मेरी समझ से भी पहले है, वो है मेरा ट्रू सेल्फ, मेरा खुद का होना, खुद का एहसास। बस इसी को गहराना है, बार बार अपने साथ हो जाएं, अपने खुद के साथ हो जाएं। इसी खुद के साथ कोई खुदा बोला गया,
परमात्मा बोला गया। तो बात चल रही थी कि जाप टेक्निक है, सुनना भी एक टेक्निक है, श्वासों को देखना भी एक टेक्निक है। कुछ लोग त्राटक करते हैं, कुछ लोग पाठ पूजा करते हैं। तो ये सारी विधियां हैं। विधियां हमें अगर आत्मा तक पहुंचा रही हैं तो सुंदर है, और यदि विधियां हमें हमसे ही दूर लेके जा रही हैं तो फिर सोचना पड़ेगा कि कहीं कहाँ गलती हो रही है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई मिल जाए आपको जो जिसने ये सब करके छोड़ दिया है, जिसने समझ लिया है, आत्मा का ज्ञान जिसको हो चुका है, वही आपको धीरे धीरे आपकी आत्मा की तरफ आपको ले जाएगा, सारे बंधनों से आपको छुड़वा देगा। तो जीवन मुक्त ही जीवन मुक्त का रास्ता दिखा सकता है। तो जब हम जाप करते हैं या कोई टेक्निक करते हैं, श्वासों को देख रहे हैं, तो भी हम कुछ तो कर ही रहे हैं, कोई थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है। परंतु इसको टेक्निक क्यों कहा गया और ये ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा मन चारों दिशाओं में भाग रहा होता है। कभी हम कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी किसी का ख्याल आ रहा है, कभी किसी का ख्याल आ रहा है। अब इस भागते हुए मन को यदि रोकना है तो किसी एक चीज़ पे पहले हमें लाना पड़ेगा। जो 10 दिशाओं में जाते हुए मन को किसी एक दिशा में पहले लाना है। चाहे तो हम श्वासों को देखने लग जाएं, चाहे तो हम ध्वनियों को सुनने लग जाएं, चाहे तो हम कोई जाप करने लग जाएं। ये हो गया एक टेक्निक, यानी कि कुछ क्रिया करी। अब हमारा ध्यान चारों दिशाओं से हटकर इस क्रिया पे आ गया, पूरे संसार से हट गया और इस क्रिया पे मन टिक गया। अब दूसरा अंतिम स्टेप क्या करना है कि इस क्रिया को भी छोड़ देना है। यानी कि 10 दिशाओं में भागता हुआ मन था, अब एक दिशा में भाग रहा है। अब एक दिशा से भी हटना है हमें। मन कहीं ना कुछ करे, ना कुछ भागे, कहीं ना भागे, कुछ ना करे, कुछ ना सोचे, बस रुक जाए। तो अब हमें ये भी करना बंद करना है। यानी कि यदि आप जाप कर रहे हो तो जाप करते करते एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि जाप करना भी भारी लगेगा। ऐसा लगेगा मन इतना शांत होता जा रहा है, मन इतना रुक सा गया है कि जाप भी किया नहीं जा रहा। इतनी शांति और मौन घटने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जाप भी गिर जाता है। जाप करते 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 जाप भी समाप्त हो जाता है। एक टाइम के बाद आप कर ही नहीं पाते और आप शून्य में खिसक जाते हो, अपने होने में खिसक जाते हो। ऐसी ध्वनि को सुन रहे हैं, सुनते 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 ध्वनियाँ भी खो जाती हैं। पहले सुनने से क्या हुआ, ध्यान चारों तरफ जो भटक रहा था ध्वनियों में आ गया। 5 मिनट ध्वनियाँ सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। आपने कंसंट्रेशन किया, किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाया, आवाज़ों पे। अब इसको भी छोड़ देना है, छूट जाए। सुनते सुनते आपको लगेगा कि अब मैं बहुत गहरे जा रही हूँ और इतनी शांति और आनंद और प्रेम की अनुभूति हो रही है। अब मुझे बस इसमें विश्राम करना है, अब मुझे सुनने की तरफ भी ध्यान हटा देना है। लेकिन फिर भी सुनना तो कुछ होता जाएगा, अपने आप कुछ ना कुछ कानों में आवाज़ें आती रहेंगी। तो वो अपने आप होने देना है। यानी एक होता है हम एफर्ट कर रहे हैं और दूसरी है कि अपने आप हो रहा है बिना एफर्ट के। तो हमें बिना एफर्ट के जो अपने आप सुनाई दे रहा है, बस वो ऐसा समझे कि कानों तक आवाज़ अपने आप आ रही है, इसमें आप कहीं नहीं हो, आप कुछ नहीं कर रहे। कानों तक आवाज़ अपने आप आ रही है। अनहद नाद भी यदि सुनाई दे रहा है तो अपने आप ही सुनाई दे रहा है, बिना प्रयास के। आप कोशिश नहीं कर रहे हो। हर तरह की कोशिश जहाँ समाप्त होती है, वहीं आपको आपकी आत्मा का दर्शन होता है। वहीं आपको महसूस होता है कि बस मेरा होना ही बचा है।
अब ये गायब नहीं होगा, ये नहीं हट सकता अब, है ना। जैसे ध्वनियों की तरफ ध्यान हट गया, जाप हट गया, लेकिन मेरा होना, आपका होना, उसको आप हटा नहीं सकते, जो अंतिम है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बस आपकी बीइंग बचती है, कुछ ऐसा बचता है जिसको कोई नाम नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप पता चले कि हम ध्यान कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ध्यान मैंने चारों तरफ से ध्यान हट जाए जब, और आपका ध्यान आप ही के साथ ठहर जाए, आपकी रोशनी आप पे ही पड़ रही है, बस अब कुछ कर नहीं रही, वही चेतना जो कुछ कर रही थी अब कुछ नहीं कर रही, रुक गई, तो आपको आपकी आत्मा का दर्शन होगा। आपकी आत्मा, आप अपनी आत्मा को महसूस कर पाओगे। एक शून्यता होगी वहाँ पर, जहाँ आप पूरी तरह मिट गए। संसारिक दृष्टि से जो भी आपका नाम रूप है पूरी तरह से मिट गया, अब वहाँ कुछ नहीं है। अब आप रुक गए, ठहर गए, शांत हो गए। तो इसी में ही बार बार रुकना, ठहरना, राइट। चलिए, तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, और साथ साथ किसी ने यदि किया हो तो उसे अनुभूति भी हो गई होगी कि सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअली क्या है। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहे या कोई फीडबैक देना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ये सबको मेरा प्रणाम। मुझे लगता है इतना सुंदर वे से आपने समझाया है, इजीएस्ट वे, और इजीली समझ में आने वाला है। और भी एक एग्जांपल से और भी ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि जैसे एक दिया जल रहा है और उसके पास हमने कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान ला के रख दिया, तो अब दिए की रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, उस वस्तु पे पड़ रही है। लेकिन जब वस्तु भी हट गई तो दिए की रोशनी तो है, लेकिन अब उसके पास कुछ है नहीं जिसके ऊपर उसकी रोशनी पड़े। और जब रोशनी पड़ती है तो हम उस वस्तु को देखते हैं तो वो उसके प्रकाश से ही दिखाई दे रही है, दिए के प्रकाश से दिखाई दे रही है। तो प्रकाश तो है, तो वो तो उसके पास कोई सामान रखा है तो भी है, नहीं रखा तो भी है। बस ये होता है कि हाँ, अगर हम सामान कुछ रख देते हैं तो वो भी हमें दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही हम अपने ध्यान को या अपनी चेतना को जिस भी चीज पे टिकाते हैं, आवाज पे या सांसों पे, तो वो हमें दिखने लगता है, और अगर वो हट जाए तो भी वो सिर्फ प्रकाश ही रह जाता है। मैंने ऐसा समझा है। थैंक बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कोई? ये सिंधु, कुछ कहना है? यस, एनीबडी एल्स? तो सबको समझ आया ध्यान क्या है? और किसी का इसके अलावा कोई और प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो? चलिए, तो आज हम मौन पे बात करेंगे कि मौन में रहना क्यों जरूरी है। जब हम साधना में होते हैं ना, यदि हम हमारा सच्चे हृदय से यदि हम चाहते हैं कि हमें हमारी आत्मा तक पहुंचना है और टिकना है, आत्मिक ज्ञान हमें हो जाए और हम इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर आ जाएं, तो बहुत ज़रूरी है मौन साधना करनी। और वो कहीं जाके करनी है ऐसा नहीं है, और ये कोई प्रयास भी नहीं है। बोलने में प्रयास होता है और चुप रहने में कौन सा प्रयास है। आप बिल्कुल चुप हो तो आप प्रयास रहित हो। जब आप कुछ सोचते हो, आपके अंदर कुछ चलता है और आप फिर बोलते हो, तो ये कहीं ना कहीं एफर्ट है। तो हमें एफर्ट से एफर्टलेसनेस पे जाना है।
हमारी यात्रा एफर्ट से एफर्टलेसनेस में है, कि हम एफर्ट पहले कर रहे थे, अब हमें एफर्ट नहीं करना, मौन में जाना है, एफर्टलेस होते जाना है, हर हर क्षेत्र में एफर्टलेस होते जाए, तो आप धीरे धीरे पाओगे कि सहज होते जा रहे हैं। बहुत एफर्ट मत करें किसी भी चीज़, सहज होता ही जाएगा। जो कुदरत ने करवाना है, आप निमित्त मात्र हो गए, आपके भीतर से लालच हट गया, मोह हट गया, ईर्ष्या द्वेष हट गई, अब आप सहज बालक की तरह, बालकवत, है ना। एक बालक को कुछ समझ नहीं होती, लेकिन अब आपको समझ सारी है, पर फिर भी एक बालक की तरह, निर्दोष बालक की तरह, एकदम प्योरिटी में, सहजता में जीवन जिए। अब आपको बहुत चिंता की कोई बात नहीं है कि इसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। हम अपने बच्चों के बारे में भी ऐसा सोचते रहते हैं, अरे इसने ये नहीं किया तो इसका क्या होगा। साधक को क्या चाहिए करना, कि साधक बस अपने में ही हो जाए। हर व्यक्ति, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं चाहे, हर व्यक्ति को परमात्मा चला रहे हैं, माँ प्रकृति उनको गाइडेंस देती जा रही है कि कैसे जीवन को जीना है, और जो अपनी वो कर्म लिखवा करके आए हैं उस हिसाब से, और जो भी वो अपने उद्देश्य लेके आए हैं, वो अपने आप होता जाएगा। जो भी वो उनके अंदर से प्रेरणा आएगी, वो वही करते जाएंगे। तो हमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हमें क्या करना है, अपनी साधना में, अपने ध्यान में, अपने मौन में, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे मौन भी दो तीन तरह के होते हैं, कि एक तो मौन हो गया, बाहर से तुम बोल नहीं रहे, लेकिन भीतर भीतर बहुत दिमाग चल रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि बाहर की चुप्पी से ज़्यादा जरूरी है भीतर का मौन। भीतर शांति रहे, भीतर मन ना चले, भीतर बहुत विचार ना उठे। देखो विचार जरूरी है, वो आएंगे, लेकिन जरूरी है तो आए तो ठीक है। अननेसेसरी आ रहे हैं, बिना कारण आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं चिंता। ऐसा हो ना जाए, वैसा हो ना जाए, हम मन बुद्धि हमारी बहुत एक फियर में रहती है, इनसिक्योरिटी में जीना शुरू कर देते हैं हम। और वहीं से हमें छलांग लगानी है कि निश्चिंतता में, जितने आप निश्चिंत रहोगे, शांत रहोगे, निमित्त मात्र रहोगे, अपने को एक जरिया समझते हुए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुदरत कराएगी, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होता जाना है, तो आप रिलैक्स होके जियो। काम हो रहे हैं तो ठीक, नहीं हो रहे तो ठीक, लाभ हो रहा तो ठीक, हानि हो रही तो ठीक, बाहर की किसी भी तरह की चीज़ों से आप प्रभावित ना हो, इन्फ्लुएंस में ना आए, दुखी सुखी ना हो, ये हमारे हाथ में है। कोई घटना आएगी नहीं आएगी ये हमारे हाथ में नहीं है। पेरेंट्स कैसे मिलने थे हमारे हाथ में नहीं था, बच्चे किस तरह के पैदा हुए हमारे हाथ में नहीं है। पर हम चिंता ना करें, दुखी सुखी ना हो, स्वीकार भाव में जिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से हंसते खेलते नाचते गाते परमात्मा के रास्ते पे चलते इस तरह से बिताएं, ये तो हमारे हाथ में है। तो मौन रहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करें। व्यर्थ की बातचीत ना हो, व्यर्थ की सोच भी ना हो, व्यर्थ की चिंता ना हो, पर चिंता ना हो, पर चर्चा ना हो, तो अपने आप ही मौन घटने लगेगा। आप पाओगे कि भीतर सब शांति है, जब आपको कुछ लोभ नहीं, लालच नहीं, नफा नुकसान नहीं, सफलता असफलता भी नहीं, तेरा मेरा भी खत्म होता जा रहा है यदि, तो कोई टॉपिक ही नहीं बचा दुखी होने के लिए। तो हमें अपने वो टॉपिक है ना वहाँ इन्हें छोड़ना होगा, विषय को छोड़ दो। वो अष्टावक्र कहते हैं ना, विषय को विष के समान समझ के छोड़ते जाओ, तो आप खाली हो जाओगे, खाली बर्तन की तरह। जैसे किसी बर्तन में बहुत कुछ रखा हो तो खाली जगह दिखती नहीं, ऐसे हमें खाली रहना है बस। और हमने इतने विषय रखे हुए हैं अपने अंदर, कहीं बच्चों का, कहीं पैसों का, कहीं मान सम्मान, कहीं पद प्रतिष्ठा, कहीं फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी, कहीं ये वाला फियर, कहीं वो फियर, इतना कुछ हमने अपने डब्बे में समेटा हुआ है मन के,
ये मन हमारा एक डब्बा ही है, कंटेनर है, इसमें हमने सब कंटेनर में भरा हुआ है और वहीं से दुखी सुखी होते हैं हम। तो इसको खाली करते जाए, खाली कर दें। और 1 सेकंड लगता है, यदि चाहें तो अभी खाली कर दें कि आज से मुझे खुश रहना है, आज से मेरे अंदर कोई चिंता फिक्र सोच मैंने लानी ही नहीं, जो होगा होगा, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, जिस हाल में प्रभु रखे मुझे स्वीकार है। एक निश्चिंतता में जीना शुरू करें तो एक आपको भरोसा जगेगा। कुछ समय के लिए करके देखें, सारे डर सारे फियर हटा के देखें कि क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तैयार हूँ। तो कोई भी नुकसान हो, कोई भी डर हो कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, सब कि ठीक है, जो होगा तब देखी जाएगी, अब अभी हुआ तो नहीं। और जब जब कोई चीज़ होती भी है ना, तो हमारे पास उतनी पावर भी होती है, हम उसका सामना कर लेते हैं, हमें रास्ते भी दिख जाते हैं। पर जब कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले ही हम सोच सोच के दुखी हो रहे हैं कि ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए। तो यहाँ पे साधक को विशेष ध्यान रखना है कि साक्षी भाव में रहें, अपने होने में रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जितना जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतना हमारा मौन ज़्यादा घटेगा। जितना हम पास्ट में रहेंगे, पास्ट की बातें सोचेंगे तो मौन नहीं रहेगा, भीतर का मौन खंडित हो जाएगा। जितना फ्यूचर को लेके इनसिक्योर रहेंगे तो भी हमारा मौन खंडित हो जाएगा। जितना पर के बारे में सोचेंगे, किसी दूसरे के बारे में यूं ही सोचे जा रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जज करते जा रहे हैं उसे, अपने घर बैठे, उसको पता भी नहीं, बिना कारण ही उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो अब मौन हमारा खंडित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा अवेयर रहना है, सजगता रखनी है कि हमें ना तो पास्ट की कोई चिंता, अब पास्ट खत्म हो गया, उसे जाने दें। पास्ट की किसी भी बात का चिंतन अब ना करें, क्योंकि वो तो है ही व्यर्थ, कूड़ा है, वो तो गई बीती बात हो गई है। और फ्यूचर अभी आया नहीं, उसकी क्या चिंता करनी। हाँ, अभी आज कोई प्लानिंग करनी है, कुछ कुछ करना है, कुछ वो होता जाएगा। उसको बड़े प्रेम से परमात्मा का हुक्म मान के, परमात्मा की यही मर्जी है, हर चीज़ में यदि उसकी मर्जी को शामिल करेंगे ना, तो धीरे धीरे परमात्मा के हाथ आपको पकड़ लेंगे, परमात्मा की एनर्जी आपको घेर लेगी। यदि हम हर वक्त हर मोमेंट में परमात्मा तेरी मर्जी, यदि आपकी यही मर्जी है तो मुझे स्वीकार है, उस मर्जी उस हुक्म को लेके चलें साथ में। और जो प्रेरणा भीतर से आए, आपकी अंतरात्मा जो बोल रही है, उसे भी सुने कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो नहीं, फिर नहीं की तरफ बढ़ना है, और आ रहा है, यस आ रहा है तो यस की तरफ बढ़ना है। कुछ करने का बहुत प्रेरणा आ ही रही है तो उसका हुक्म मान के कर लें। हाँ, किसी का अहित ना हो, ये चीज़ ध्यान रखनी कि हमारा कोई भी कर्म दूसरों के सेवा में ही हो, दूसरों के हित में हो। दूसरों का पहले सोचें, अपना बाद में सोचें, तो अपने आप जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत ही प्यारी हो जाएगी। चलिए, तो आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकता है। यस। प्रणाम मीरा जी। यस सुप्रिया, प्रणाम। मैं मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रही थी। मैं भी 2-3 दिन के लिए बाहर थी, मतलब एक आश्रम में गई हुई थी, और मैंने बस ये महसूस किया कि हम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोच सोच के ज़्यादा परेशान होते हैं, बिल्कुल आप जैसे समझा रहे थे अभी। और बहुत मुश्किल होता है हमारे जैसे जीवों के लिए उसी मोमेंट में पूर्ण रूप से रहना। अ, तो इसलिए अगर हम इसकी वही छोटी सी टिप है कि हम अगर अपनी रूटीन से हट के कुछ करें,
या कुछ घंटे अपने फ़ोन को ही केवल ऑफ करके अपनी रूटीन में कुछ अपने ऐसे काम करें जो हमने वैसे नहीं करे, मतलब रूटीन से हटके, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। चाहे अगर आपका पेंटिंग की तरफ ध्यान है तो पेंटिंग करो, चाहे आप किसी के लिए और के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो वो करो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी नॉर्मल रूटीन से हटके है, तो वो चीज़ आपको वापस माइंडफुलनेस में लाती है, वापस उस पल में पूर्ण रूप से एक्टिव करती है। और मुझे ये चीज़ मतलब हमेशा हर बार फील होती है जब भी मैं कैसे किसी ऐसी जगह जाऊं जहां मैं लोगों के बीच में तो हूँ पर वो अनजान होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम घुसते नहीं हैं एक दूसरे में। तो हम लोग बस नॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं एंड देन वी आर इन आवर ओन सेल्व्स। तो वो उससे ये बेनिफिट होता है कि आप समझते हो कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और जीवन में इतना कुछ आप करते हो, तो वो सारी चीजें एक रिफ्लेक्शन बन के आपको समराइज हो जाती हैं। और लिटरली जब आप किसी को अपने बारे में बताते भी हो तो मैं वो फील करती हूँ कि हम एक कहानी की तरह महसूस करते हैं कि हम भी एक कहानी ही हैं, और आप उसको 5 मिनट में सारांश कर देते हो। तो इतनी इम्पोर्टेंस देने वाली बात है नहीं कोई भी, चाहे वो बच्चों की पढ़ाइयाँ हो या शादियाँ हो या आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। कोई भी चीज बड़ी है ही नहीं, क्योंकि ना आपने पहले कुछ किया था ना आप आगे कुछ करने वाले हो। बस हमें सही करना है हर सिचुएशन में, उतनी ही फ्रीडम है। बाकी एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड एंड व्हाट बेटर फॉर अस, आई मीन अगर यही चीज हम खुद प्लान करते तो भी हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते। सो देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल। थैंक यस, यू। यस सुप्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ अ, जैसे हम हैं ना उसके अकॉर्डिंगली होता जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा होना क्या है, कैसा है, यदि हमारी फ्रिक्वेंसी अच्छी है, अगर हमारे पास अच्छी ऊर्जा है, फ्रिक्वेंसी हाई है, शांत हैं हम, निश्चिंत हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, तो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना उसी अनुसार होगा। आप अच्छी फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, या वो खुद ही आपसे खिंचे हुए आ जाएंगे, या आप ऐसे ही लोगों से खिंचोगे जो आपसे हायर होगी। खिंचाए कौन आपको खींच सकता है? जो आपसे हायर होगा नेचुरली वही खींचेगा, खींच पाएगा आपको, है ना। तो हम यदि हाई, हम हमारी खुद की एनर्जी यदि हाई है तो अगर उससे भी कोई हायर होगा तो ही हम उससे खींचेंगे। और जो लोअर होगा, हमारी फ्रिक्वेंसी से लोअर होगा, तो उनके साथ हमारा खिंचाव नहीं होगा इतना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा उनमें नहीं है, या सब, हर एक व्यक्ति, कल हमने बात की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबका रिस्पेक्ट करना, सबको मान देना, सबके लिए खड़े रहना। लेकिन हाँ, जहाँ बात अट्रैक्शन की आ रही है वहाँ हम या तो अट्रैक्ट होंगे नहीं, या होंगे तो अपने से कुछ हायर के साथ ही अट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना, वही हमें खींच सकता है। तो ये भी एक आप जितना जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी, आप या तो सेम सेम लोग अट्रैक्ट होंगे, या फिर आपके आपसे भी जो हायर होगा आप उनसे अट्रैक्ट होंगे, और आपसे जो नीचे है वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी लो है तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो हमें ये चीज़ देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, हम अच्छी सोच में हैं, सबका भला चाह रहे हैं, तो नेचुरली हमारी एनर्जी, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई है, हम हाई लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने जितने हायर होते जाएंगे उतने ही उतना हम परमात्मा के नज़दीक जाते जा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और एक दिन आपका अट्रैक्शन संसार से पूरा हट जाएगा, यानी कि आप अगर बहुत ही हायर लेवल पे चले गए तो आपको अब लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अब आप किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होगे,
क्योंकि आप हायर डायमेंशन में चले गए, आप ही स्वयं परमात्मा जैसे हो गए, ऐसा समझे। पर आप एक करुणा से भर जाओगे सबके प्रति। आपको लगेगा कि जब मैं उस हायर डायमेंशन तक जा सकती हूँ, मेरी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी हो सकती है, तो हर एक की हो सकती है, सबकी संभावना है। तो आप सबके प्रति प्रेम से भर जाओगे, करुणा से भर जाओगे, और उनको भी मदद करोगे, उनको भी ऊपर लाने के लिए मदद करोगे। बस ये ऐसा ही खेल है। तो पहले अपने को उस अवस्था में ले जाएं और फिर दूसरों की मदद करें। तो सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए भी हमें हमारी फ्रिक्वेंसी हाई रखनी है। जब हम कहते हैं ना कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको उसने बुरा बुला बोल दिया या पीठ पीछे बोल दिया, आपको पता चला किसी से कि फलाने बंदे ने आपके बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला है, अब आपके पास चॉइस है कि आप भी उसकी तरह ही एकदम से कुछ नेगेटिव सोच लें और अपने को लो फ्रिक्वेंसी में ले जाएं, या आप उसमें भी पॉजिटिविटी देख के अपनी वो फ्रिक्वेंसी को हाई ही रखें। यदि आपने सिर्फ साक्षी भाव में सुन लिया, इट्स ओके, वो उसकी फ्रीडम है कि वो मेरे बारे में कुछ भी सोच सकता है, कि मैं अपने मन को मैला ना करूं, मेरे मन में शिकायत ना आए, मेरा प्रेम खंडित ना हो, है ना। अपने प्रेम को खंडित ना होने दें किसी भी कारण से, कि बाहर के लोग कैसे हैं, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, मेरे लिए ऐसा बोल दिया था, अब आज के बाद मेरे इसके संबंध खत्म हो गए। तो हम अपने प्रेम को खंडित करते जा रहे हैं, और किसी एक व्यक्ति के लिए भी खंडित किया ना तो बहुतों के लिए खंडित हो जाता है, फिर वो हमारी एक आदत बन जाती है। और यदि हमने सोच ही लिया कि हमारी तरफ से हमारा प्रेम बहता ही जाएगा, जैसे सूरज अपनी धूप सबको दे रहा है, अपनी रोशनी सबको दे रहा है, ऐसे हमारा प्रेम सबके लिए है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हमारे हृदय के दरवाजे, है ना। घर में तो हम शायद सबको ना बुला पाए, लेकिन अपना हृदय में जो प्रेम है वो सबके लिए हो, तब हम जिसको जितना जैसी हेल्प कर पाएँ, जैसा जिसके लिए सोच पाएँ, जैसा जिसको ब्लेस कर पाएँ। कुछ नहीं कर सकेंगे तो ब्लेसिंग तो दे ही सकते हैं, उसके लिए एक प्रेम का भाव तो रख ही सकते हैं। इतना ही काफ़ी है। यदि हमने इतना भी कर लिया मेंटेन तो बहुत है, क्योंकि हमें लोगों के साथ उलझना नहीं है, हमें हमारे साथ रहना है, हमें अपने साथ होने की तरफ बढ़ना है, खुद के साथ होना है हमें अल्टीमेटली। पर रास्ता यहीं से जाएगा। यदि हम शिकायतों में जिएंगे, घृणा में जिएंगे, तो हम कभी भी अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये बीच में आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र इज़ फुल ऑफ लव एंड कंपैशन एंड अनकंडीशनल होना। अगर हम ये नहीं सीढ़ी पार कर पाए तो हम ऊपर जो हमारा विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार है, वहाँ तक कहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो इसको पार करना ज़रूरी है, यानी कि हमें अनकंडीशनल होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारी एनर्जी और आगे जाएगी। इससे भी आगे है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, करुणा से भरकर साक्षी में रहना, है ना। एक तो होता है कि हमारे अंदर शिकायतें हैं तो हम दूरियां बना लेते हैं लोगों से, होता है ना अक्सर, हर एक से नाराज़गी आ जाती है कहीं ना कहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये व्यक्ति भी ऐसा ही है, इसको मैंने कितना अच्छा समझा था, इसने भी ऐसे कर दिया। हमारे मन मुटाव होते जाते हैं और हम दूरियां बनाते जाते हैं। अब जो हार्ट चक्र को भी पार करके साक्षी भाव में आता है, दृष्टा भाव में विशुद्धि एकदम शुद्ध हो जाता है, अब वो व्यक्ति भी दूरी बनाता है, एकांत पसंद आता है उसे, पर उसके मन में कोई शिकायत नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई भी मन मुटाव नहीं है, कटुता नहीं है भीतर, लेकिन वो अपने में इतना मस्त हो रहा है, अपने आनंद में इतना आनंदित है कि उसको दूसरे का बहाने खत्म होता जा रहा है। अब संसार छूटता जा रहा है उसके लिए बिना कटुता के। यहाँ ये फर्क आ जाता है, पहले हम कटुता की वजह से दूर होते थे, अब प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं, फिर भी एकांत पसंद आने लग गया, अपने में होना, अपने में रहना, अपने में ही आनंदित होना, और सबके लिए प्रेम और सद्भावना से भरे हुए होते हुए भी
अपने साथ रहना ही और आनंदित, और मतलब धीरे धीरे आप एकांत में होते जाओगे। लेकिन दुनिया के लिए समभाव प्रेम भाव बना रहेगा। तो ये स्थिति आनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए शुरू से ही कहा गया कि जिससे भी शिकायत हो उसके प्रति भी प्रेम छोड़े ना, प्रेम करना बंद ना करें। चाहे शिकायत जैसा माहौल हो कि हाँ शिकायत, ऐसा लगता है ना कि इसने इतना ऐसे कर दिया तो शिकायत तो आनी स्वाभाविक ही है, पर फिर भी घृणा ना लाए, शिकायत ना लाए, कटुता ना लाए। आते ही तुरंत झाड़ देने ही नहीं, मुझे शिकायतों में नहीं जाना है। वो प्रेम और करुणा को बनाए रखें जहाँ तक हो पाए। तुरंत माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें, परमात्मा से प्रार्थना करें यदि ना हो पाए तो, कि परमात्मा मुझे इतनी एनर्जी दो कि मैं इसके प्रति सद्भावना रख पाऊँ। सिर्फ भावना रखने की बात है। आप चाहे उससे दूरी बना रहे हो, चाहे वो व्यक्ति उस आपके ट्यूनिंग में नहीं बैठ रहा, आप दूरी बना सकते हो, पर प्रेम करना बंद ना करें। सद्भावना तो रख सकते हैं ना हम। हमारे हृदय में कटुता ना हो, द्वेष ना हो, बस संभाव आ जाए किसी तरह से। तो उसको हमें कल्टीवेट करते जाना है, संभाव। फिर धीरे धीरे जब हम पूरी इस तरह से हो जाते हैं कि हम एकांत में अपने साथ अपने होने में हमें मज़ा आने लग गया, और किसी के प्रति वैर नहीं, विरोध नहीं, कोई घृणा नहीं, तो धीरे धीरे और आगे आज्ञा चक्र हमारा खुलने लगता है। फिर और डिवाइन के साथ हमारा संबंध जुड़ने लगता है। जैसे जैसे आज्ञा चक्र पे आते हैं तो हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन बहुत पक्का होने लग जाता है, अच्छे से होने लग जाता है। अनहद नाद जिसको आप, जो छूट छूट जाता था वो एकदम सघन हो जाता है, शस्त्रार खुलने लगता है धीरे धीरे, और आप जन्म मरण के साइकिल से भी ऊपर आ जाते हो। तो ये सारे प्रोसेस सीढ़ियाँ हैं। तो हमें अभी, हम अब कहाँ खड़े हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग सीढ़ी पे हो सकता है, पर रास्ता ऐसे ही जाने वाला है। प्रेम ही मार्ग है, इसीलिए का प्रेम ही रास्ता है, और प्रेम ही साधन भी है, साध्य भी है। प्रेम ऐसा है, प्रेम से प्रेम तक पहुंचना है। शुरू से ही प्रेम को साथ लेके चलें, पहली सीढ़ी से ही प्रेम को कल्टीवेट करते हुए चलें, और लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ प्रेम, शुद्ध प्रेम। फिर वहाँ ना तू रहेगा, ना मैं, ना भक्त, ना भगवान, ना आत्मा, ना परमात्मा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ केवल प्रेम बचेगा, प्रकाश बचेगा, अनहद नाद बचेगा। आपका होना बिल्कुल गायब, ऐसे हो जाओगे, होते हुए भी नहीं हो ऐसा। जब तक बॉडी है आप हो, बॉडी लेवल पे भी हो। मन आपका क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। मन होगा, लेकिन अब ऐसा मन है, जैसे आपने सांप देखा होगा कि सांप के उसमें दांतों में जहर होता है ना, तो हमें डर लगता है ये काट लेगा तो मर जाएंगे या जहर फैल जाएगा। फिर क्या, सपेरे कई बार क्या करते हैं, उसके दांतों से जहर की ग्रंथि को निकाल लेते हैं। अब वो उस सांप के साथ बच्चे भी खेल लेते हैं कई बार, जब हमें पता है इसमें जहर की ग्रंथि नहीं है, तो हम उसको आराम से पकड़ लेते हैं। होता है ना, सपेरे कई बार पकड़ा देते हैं, कोई डरो मत, ये नहीं काटेगा और इसमें जहर नहीं है, तो हम फिर थोड़ा निर्भय हो जाते हैं, बच्चे भी पकड़ लेते हैं उन्हें। तो ऐसे ही हमारा अब मन तो रहेगा, लेकिन पहले जो जहरीला मन था, किसी को हार्म पहुंचा सकता था, किसी को दुख दे सकता था, किसी को नीचे कर सकता था, किसी के लिए दुश्मनी मोल ले सकता था, अब वैसा मन नहीं रहेगा। एकदम हार्मलेस, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, भलाई के लिए ही आगे आएगा तो, नहीं तो किसी का अहित तो नहीं कर सकता कम से कम। तो ऐसा मन, प्यारा सा मन हो जाएगा, सेवादार। फिर बुद्धि भी रहेगी, लेकिन अब ये बुद्धि किसी को काटने का काम नहीं करेगी, किसी का अहित नहीं कर पाएगी, हिसाब किताब ऐसा नहीं जोड़ेगी कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ,
हिसाब किताब ये जोड़ेगी कि सबका भला हुआ या नहीं, सबका कल्याण हुआ या नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसमें किसी का अहित हो गया हो, इस तरह का हिसाब बिठाएगी। अब उसने सही यूज करना आ गया बुद्धि का, ऐसी दृष्टि जाएगी। अभी भी जजमेंट होगी, लेकिन वो जजमेंट भले के लिए होगी, करुणा के लिए होगी, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होगी। ऐसी जहाँ पहले जेलसी होती थी, अब जेलसी नहीं होगी, खुशी होगी। जेलसी क्या थी, अच्छा इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, ये आगे पहुँच गया मैं क्यों नहीं पहुँचे, ऐसा होता है ना। अब जेलसी की जगह आप प्रेरणा लोगे कि अच्छा ये पहुँच गया तो मैं भी पहुँच सकती हूँ, इसके पास है तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने इसे दिया, कल को मुझे भी मिल सकता है, संभावना है। तो आप दूसरे की खुशी में खुश होने लगोगे, दूसरों से प्रेरणा लेने लगोगे कि ऐसे भी जिया जा सकता है। तो हर चीज़ बदल जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन इसे ही कहते हैं। होगा सभी, लेकिन शुद्धता के रूप में आप और प्योर होते जाओगे, और प्योर होते जाओगे। चीज़ें होंगी आपके पास, पैसा होगा, लेकिन मेरा है, मेरे ही लिए उपयोग होना चाहिए, ऐसी भावना नहीं होगी। ऐसा होगा कि बस है, और पता नहीं परमात्मा किसके प्रयोग में ला दे, किसको किसके लिए ये यूज़फुल हो जाए, किसके काम आ जाए, सब परमात्मा पे छोड़ दो। ऐसे जैसे हम किसी दूसरे की अमानत को संभालते हैं, ऐसे ही वो व्यक्ति अपने ही पैसों को भी ऐसे देखेगा कि परमात्मा के हैं और इसको मुझे सही इसका यूज़ करना है, जहाँ हो जाए, जिसकी सेवा में हो जाए, लोक कल्याण के लिए हो जाए, तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से जीवन पूरा ही बदल जाता है। चलिए, तो आप लोग कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं चाहे तो, कुछ फीडबैक या कोई शेयरिंग, एनी क्वेश्चन। कैसा लगा अभी आपने जो सत्संग सुना, आपको कैसा महसूस हो रहा है, वही आप बता सकते हो चाहे तो। हरिओम दीदी। हाँ जी, हरी। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा लगा सत्संग सुन के, एकाग्रता बढ़ रही है। पर जो जैसे टारगेट आप बता रहे हो, लग रहा है कि कुछ समय लगेगा अभी मन की वो बातें डीप तक पहुंचने में, और उसमें थोड़ा तो हाँ। और डीप में और क्लींजिंग और प्रेम की सद्भावना बोला आपने, जैसे के लिए बोला कि सरों से एक जैसा प्रेम, और वो जैसे अपनी चेकिंग अवेयरनेस में रहेंगे तो अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा, एफर्टलेस है ये, कुछ करना ही नहीं है। स्टार्टिंग में बोला जैसे आपने हाँ कि अपने आप से जुड़ने के लिए कोई एफर्ट है ही नहीं है, हाँ। अंदर कुछ हम तो है जो हम ही हैं ही नहीं। ना, हमारे होने के लिए अब और क्या एफर्ट चाहिए, बस मैं हूँ, मेरा होना ही तो है, मेरा होना ही तो मेरी आत्मा है। अब बस मैं अपनी आत्मा में ज़्यादा रहूँ और बाहर कम ध्यान दूँ, पर पे कम ध्यान दूँ, अपने स्वयं के होने में ज़्यादा टिकूँ, है ना। तो हाँ जी। अपने आप ही चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अभी बैलेंस इसलिए नहीं कि हम अपना सेंटर छोड़ के कहीं और घूम रहे होते हैं, हमारा मन कहीं और घूम रहा होता है, तो उस मन को धीरे धीरे वापस ले आए, बस अपने ही साथ रहें, तो अपने आप चीज़ें सुंदर हो जाएंगी। जब कहीं दृष्टि जाएगी ही नहीं तो क्या किसी के बारे में सोचेंगे हम, कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। जब कहीं बिल्कुल। देखना ही नहीं तो सोचना भी कैसे, तो अपने आप ही हाँ देखना जी, बंद हो जाएगा। बिल्कुल दीदी। हाँ, ठीक। फर्स्ट टाइम सुना मैंने आपका लाइव, ऐसे यूट्यूब वाला सुनती रहती हूँ, पर बहुत अच्छा लगा। ठीक इससे है। वाइब ज्यादा जुड़ती है, और जो वाणी सुनते हैं हम और अंदर जाती है। हाँ जी। बहुत बहुत थैंक यू दीदी। थैंक यू सोनिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो प्रणाम मीरा। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम सभी को। ये तो आपने बहुत सही बताया, और ये इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि पहले ये रहता था कि अगर कोई गलत करता था
कि उसको या तो भगवान बदला देगा, कर लेगा, या फिर मैं मतलब उससे हेट करना ये सब। लेकिन अब तो ये रहता है कि चलो किसी ने अच्छा किया बुरा किया कोई बात नहीं, भगवान उसको सुखी रखे खुश रखे हमेशा। तो हम्म। और एक और बात थी, हाँ, sorry, बस यही मेन है कि सबके लिए अच्छा ही सोचना रहता है कि अच्छा बुरा जो भी कर रहा है कोई बात हम्म। नहीं, लेट गो और माफ करें। लेकिन कभी कुछ दिन हो जाते हैं तो फिर ये सत्संग से दोबारा रिमाइंड होता है, तो कुछ दिन बाद अगर हम नहीं सुनेंगे तो भूल जाते हैं, ये हो जाता है। या तो हमें काफी सालों से उसी पुरानी अपनी आदत बन चुकी थी, हमारी पक्की हो चुकी थी, या तो ये हो सकता है। हम्म। तो सत्संग सुनने का ये फायदा रहता है कि दोबारा लगता है कि अभी मैंने क्या क्या गलती की हुई है, जो कि आज सत्संग में सुन के मुझे वो दोबारा रिमाइंड करना है या इम्प्रूव करना है। हाँ तो जी। ये हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल सत्संग का मतलब ही यही है कि अपने को चेक करते जाएं, जैसे ही सत्संग सुनने बैठे तो अपने भीतर झांकते जाएं कि मैं ऐसा अंदर मेरे अंदर कहाँ गड़बड़ हो रखी है, या मेरी सोच में कहाँ है, या मुझे आगे और कैसे सावधानी और बरतनी है, और सुंदर कैसे जीवन बनाना है, और आत्मा तक पहुँचने का कहाँ मैं चूक रही हूँ, क्या जरिया हो सकता है। तो वो अपनी चेकिंग ही करनी है, और अवेयर होते जाएं और सुजागी रखें और ध्यान रखें कि नहीं, ये अगर गलती हो भी जाए ना तो उसको मान लें कि हाँ हो गई गलती, मुंह से गलत निकल गया या भूल गया, फिर वापस आ जाएं, अपने मन में दोहराएं कि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं क्या बोलूँगी, क्या सोचूंगी, कैसे रिएक्ट करूँगी, कैसे इसका रिस्पॉन्ड करना, रिएक्शन में नहीं जाना। चुप रहूँगी या बोलूँगी तो किस तरह से प्यार से बोलूँगी, रिस्पेक्ट से बोलूँगी, या बिना दुखी हुए बोलूँगी। तो अपने को ही, अपनी जो आपने कहा ना कि मैं हमारी आदत हो रखी है इतने सालों की पुरानी, उसके ऊपर अब दूसरी रिकॉर्डिंग करनी है। जो हमने अपने ये कंप्यूटर है हमारा मन, मन बुद्धि हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर हमने जो रिकॉर्डिंग पहले पुरानी रखी हुई है कि किसी ने हमारा अहित किया तो हम कहते हैं भगवान इसको सबक सिखाएगा, है ना, भगवान इसको माफ़ नहीं करेगा, ऐसा भी हम बोल देते हैं, या इसको इसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इसे सज़ा मिले, तो हम उसको बद्दुआ से दे के छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हम इसे बिना बद्दुआ के भी सद्भावना रखते हुए, मैत्री रखते, कोई बात नहीं, उसको हम मतलब अगर हम बद्दुआ नहीं देंगे तो ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा, उसने तो जो करना था वो कर ही लिया, अब हम बद्दुआ दें ऐसा ज़रूरी है क्या। तो जब तक हम कहते हैं ना कि हमें कोई बद्दुआ ना दे, हमसे भी तो कई बार भूलें होती हैं, हमारे बच्चों से भी होती हैं, तो ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक हम बद्दुआ देनी बंद नहीं करेंगे। अगर हम बद्दुआएं देनी बंद कर देते हैं ना, किसी के लिए सोचते भी नहीं गंदा, तो हमारे पास भी बद्दुआएं आनी बंद हो जाती हैं। वो एक ऑरा हमारी ऐसी बन जाती है, हमारी ही नहीं हमारे परिवार की भी ऑरा ऐसी अच्छी बन जाती है कि कोई बद्दुआ आती ही नहीं आपके पास। कोई देता भी होगा ना तो भी आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपने अपने को शिफ्ट कर लिया। आप जो चीज़ करना बंद कर दोगे ना, आपके पास वो आनी बंद हो जाएगी, और जो करने शुरू कर दोगे वो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप प्यार देना शुरू कर दोगे अनकंडीशनल, तो अनकंडीशनल प्रेम कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति आपको प्यार ना करे, पर कहीं से भी आ जाएगा। आप सबके मंगल और कल्याण के लिए सोचना शुरू कर दो, कोई ना कोई आके आपका ही मंगल और कल्याण कर जाएगा। कहाँ से हो जाएगा पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, पर होता रहेगा ऐसे ही। तो जो हम बांट रहे हैं वही आ रहा है, जैसे हम हैं ना वैसा ही कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो जितने हम निर्मल, प्रेमपूर्ण और शुद्ध होते जाएंगे, उतनी ही वैसे ही चीज़ें हमारे पास भी लौट लौट के आएंगी। तो इसीलिए कहा गया जो हमारे कर्म है ना, जैसी हमारी सोच है वही हो रहा है हमारे साथ, वैसा ही होगा आगे भी। जो आज हम जो हैं, जैसे हैं, जो सोच रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जो भावनाएं रख रहे हैं, वैसा ही कुछ आगे हमारे साथ होने वाला है। तो इसलिए जितना हो सके प्योरिटी में जिए, शुद्धता में जिए, प्रेम से जिए, हर कदम में प्रेम को सबसे ऊपर रखें।
संसार के लिए है प्रेम। जैसे संसार में जब भी व्यवहार करें तो प्रेम ही सबसे ऊपर, और अकेले में एकांत में जब अपने साथ हों तो परमात्मा को सबसे ऊपर। और परमात्मा है और आप है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे ही आँख खोले सामने कोई भी व्यक्ति है तो प्रेम को सबसे ऊपर रखें कि नहीं, अब मेरे से जो बहेगा वो प्रेम ही होना चाहिए, उपेक्षा नहीं। तो धीरे धीरे अपने आप ना आ जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ तो मुझे आपको एकदम से उसको कॉपी पेस्ट करना है। अपनी एक समझ से चलो, अपनी समझ बढ़ाते जाओ, अपने को और निखारते जाओ। अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए कि आपको कैसे जीना है। आपका अंतर्यामी जो कह रहा है ना, बस उसको ही फॉलो करो कि मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। सत्संग सुनने से आपके अंदर की आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगी। आपकी आवाज़ और आपके उसमें पर्दा है ना, कहीं मैल है, कहीं कोई अशुद्धि है, वो साफ होने लगती है। आपका शीशा साफ होने लग जाएगा। अब आपको परमात्मा की झलक आने लग जाए। फिर उसी झलक को साथ लेके आपके अंदर की प्रेरणा से ही चलना है आपको। किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना, किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना। आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक से चलना है। जहाँ भी आप खड़े हो कि मुझे किस तरह से जीवन जीना, किस तरह से फैमिली के साथ रहना, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना, वो आपका स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। और उसी से ही आपको सीखते जाना है। अपने को देखना है कि मेरे को अभी भी अशुद्धियाँ हैं तो मुझे और प्योर होते जाना है, और प्योर होते जाना है। तो अपने पे ध्यान रखेंगे ना तो ही होगा। और बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, चालाकी करते हैं। चालाकी कैसी करते हैं कि ये ज़रूरी था ना, उसके भले के लिए सोच रही थी, इतना तो ज़रूरी था। या बिजनेस कर रहे हैं तो हेरा फेरी करते हैं, इतनी तो ज़रूरी होती है, इसके बिना तो बिजनेस हम कर ही नहीं सकते। तो अपने को पॉलिश कर देते हैं, ऊपर से शुगर कोटेड कुछ कर देते हैं। हमें लगता है हम तो अच्छे इंसान हैं, पर दुनिया की रीत ऐसी ही है कि कुछ बेईमानी तो करनी पड़ती है। लेकिन हम हैं तो अच्छे इंसान, हम हैं तो प्योर, लेकिन थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है। तो हम अपने को बचा लेते हैं, गलत काम भी करते जाएंगे और अपने को प्योर भी समझते जाएंगे। तो ये चालाकी से भी हमें बचना है कि हमें अगर सच में ही देखना है कि हाँ मेरे अंदर अभी भी चालाकी पड़ी हुई है, अभी भी वासना है, लालच है, कहीं बेईमानी है, तो उसको पहचाने कि है अभी। जैसे ही पहचानोगे ना तो वैसे ही वो गिर जाएगी, फिर आप कर नहीं पाओगे। अगर चोर सच में ही देख ले वो चोर है तो वो कभी चोरी नहीं करेगा। वो कहता नहीं, मैं चोर हूँ तो नहीं, चोरी करनी पड़ती है, मजबूरी है, घर में बच्चे हैं, भूखे बैठे हैं, माँ बीमार है, जॉब नहीं है, तो मुझे चोरी करनी पड़ती है। उसको भी वो अच्छाई का जामा पहनाकर चोरी कर लेता है। या कोई किसी का मर्डर भी कर देता होगा तो वो भी उसके अंदर भी कहीं वो उसको जस्टिफाइड कर लेता है कि नहीं, मैंने अच्छा ही किया, ये व्यक्ति इसी लायक था, तो मैंने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। तो इस तरह से हम जब अपने को जस्टिफाइड कर लेते हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। हम फिर अपने को वैसा ही रखते हैं, वैसे बने ही रहते हैं लंबे समय तक, क्योंकि हमें तो ठीक ही लग रहा है ना वो। तो हमें डायरेक्ट देखना होगा, बिना लाग लपेट के। है तो सही बेईमानी, है तो सही, कहीं दोष देख रहे हैं किसी का, बातों बातों में कुछ बोल दिया तो ऐसे लगेगा कि नहीं मैंने तो वैसे ही जनरल कह दिया था, पर फिर भी कहा तो सही, निंदा तो हो ही गई, दोष दृष्टि तो बनी गई। तो बहुत बारीक से बारीक गलती को भी पहचानो। बारीकी से भी कुछ गलत हो गया ना तो भी उसमें गिल्ट और अपराध बोध में ना जाए। सिर्फ अपने को अवेयर करना है कि नहीं, आगे से ये भी ना हो, आगे से यहाँ पे भी मुझे चुप्पी रखनी चाहिए थी। तो बस अपनी गलतियों को ठीक करते जाए बिना अपराध बोध के। ऐसा नहीं कि खुद में ही अपराध बोध लेके आ जाओ कि अरे मैं तो क्या, मेरे से तो बस होता ही नहीं, फिर से गलती हो गई, ऐसा नहीं सोचना। बस देखना है और ठीक करते जाना बिना गिल्ट के। आगे से सावधानी, आगे से और सावधानी, आगे से और सावधानी, तो अपने आप चीज़ें ठीक होती शुरू हो जाएंगी।
चलिए तो अब ध्यान कर लेते हैं थोड़ी देर। सब लोग रेडी हैं? आंख बंद कर लें और देखिए अभी 1 घंटा सत्संग सुना तो भीतर कैसा महसूस हो रहा है। जो शांति, प्रेम, आनंद कुछ भी महसूस हो रहा हो, बस उसी के साथ हो जाए। और मैं जो दोहरा रही हूँ अफर्मेशंस, उनको सुने। मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। विचार भी रुक गए हैं, थम गए हैं, शांत हो गए हैं। विचार भी रुक गए हैं, थम गए हैं, शांत हो गए हैं। मेरा ईगो, अहंकार का जो होना है वो मिट रहा है, मिटता ही जा रहा है, मिटता जा रहा है। ईगो डिसॉल्व होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है। मेरा जो नाम रूप है, जो लेबल है, जो मैंने खुद को समझा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, सब गिरता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है। अब इस वक्त इस क्षण में कुछ भी नहीं सोचना, अपने बारे में भी नहीं, कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना। और अब एक स्वीकृति का भाव, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। कोई विरोध नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। जो होगा वो उस वक्त देखेंगे। जो हो गया, बीत गई सो बात गई। बस पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में निश्चिंत होकर बैठ जाएं, अपने स्वयं के साथ। अनहद नाद को सुने। एक आवाज है, इस साउंड है इस वातावरण में जो गूंज रही है, ओम की ध्वनि। ओम जो गूंज रहा है इस वातावरण में, द साउंड ऑफ द साइलेंस। इसको सुनना शुरू करें और सुनते सुनते इसी में विश्राम करें। अनहद में विश्राम, अनहद में विश्राम। दस मिनट तक हम आंख नहीं खोलेंगे और लगातार इस साउंड को सुनते हुए इसी में मेल्ट होते जाएंगे। जैसे अनहद नाद ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, जैसे बारिश हो रही है अनहद नाद की, और उसी में हम सिमटते जा रहे हैं। हमारे जो भी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, इसी में घुलती जा रही हैं। अपना ईगो इसी में मिटता जा रहा है और हम प्योर होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, निश्चिंत होते जा रहे हैं। अब
10 मिनट तक हम सभी मौन में इस नाद को सुनेंगे और इस नाद में विश्राम करेंगे। इस नाद में ही विश्राम करना है। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में। हम सब एक साथ इस मौन में गहरे उतरेंगे। थैंक यू।